नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी ने ननद से कहा, मायके का मुंह छोड़ दो ननद रानी की बहुत ही समझदार सुशील लड़की है। उसकी शादी दिनेश से हुई है जो कि इंजीनियरिंग कर कंपनी में जॉब करता है। राखी ससुराल में अपनी सास ससुर ननद के साथ रहती है। हमेशा की तरह राखी और दिनेश में फिर सुबह सुबह झगड़ा हो गया। दिनेश गुस्से से ऑफिस चला गया। इतनी देर में राखी की मम्मी का फोन बज गया। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? फिर से किसी बात पर दामाद जी से झगड़ा हुआ क्या? हाँ मम्मी, पति पत्नी में तो ये सब चलता है। ये रिश्ता ही ऐसा है, कभी धूप कभी छाया। आप तो जानती हैं, अभी शादी को कुछ ही समय हुआ है। आपसी समझदारी बनाने में वक्त तो लगेगा ही। आप परेशान ना हो, ये सिर्फ समझ का फेर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब सुबह सुबह झगड़ा हुआ है तो मूड पर असर तो आएगा ही। लेकिन आप परेशान ना हो, सब ठीक है। कितनी समझदार हो गई है मेरी बिटिया। बस बेटा ऐसे ही हमेशा समझदारी से काम लेना। रिश्तों में मनमुटाव तो चलता रहता है, लेकिन इस मनमुटाव को रिश्तों पर कभी भारी नहीं होने देना चाहिए। अपनी समझदारी से तुम जल्द ही सबका दिल जीत लोगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मम्मी, इतना बोल राखी ने फोन रखा ही था कि दरवाजे पर खड़ी सासू माँ अंदर आ गई और बोली, राखी, कब तक घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में बताती रहोगी? अब तुम्हारी शादी हो गई और यही तुम्हारा घर है। इस घर की मर्यादा का ख्याल रखो और यहाँ की बातें कहीं और मत बताओ। तुम शादी करके इस घर में तो आ गई, लेकिन लगता है तुम्हारा मन अभी भी मायके में ही रह गया है। अब मायके का मोह छोड़ो और ससुराल संभालो। अपना और अपनी माँ से कम बात किया करो। तभी राखी की ननद रजनी आ गई तो देवकी जी उससे भी बोली, तू भी सुन ले रजनी, तेरी भी शादी होने वाली है। अपनी भाभी जैसी हरकतें करेगी तो घर में हर रोज कलेश होगा। ससुराल जाते ही वही के रंग ढंग में डल जाना। जो लड़कियां शादी के बाद मायके से ट्यूशन जारी रखती हैं, उनका घर कभी नहीं बसता। राखी कुछ ना बोली और चुपचाप सुनती रही। ये सभी उसकी माँ के ही संस्कार थे। उन्होंने कहा था, अगर सास कभी कुछ बोले तो पलटकर जवाब मत देना, हमेशा उनकी इज्जत करना। रजनी बोली, भाभी, मम्मी आपको कितनी बार समझा चुकी है, लेकिन शायद आप समझना ही नहीं चाहती। अब आप इस घर की सदस्य हैं, यही होकर रहो और हर बात मायके वालों को बताना जरूरी है क्या? इतना बोल रजनी चली गई और राखी उदास होकर बैठ गई। देवकी जी को राखी का मायके वालों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन एक बेटी ऐसी कैसे मायके वालों से रिश्ता तोड़ दे। एक तरफ सास की जिद, दूसरी तरफ माँ का चेहरा याद आता तो राखी खुद को माँ से बात करने से रोक ना पाती। इसी कारण कई बार उसकी अपने पति से लड़ाई हो जाती। कुछ समय बाद रजनी की शादी तय हो गई और घर में तय हुआ कि राखी की शादी में मिला हुआ बहुत सा सामान रजनी के दहेज में दिया जाएगा। राखी ने ऐतराज किया तो सासू माँ ने फिर कह दिया, मायके से और मायके के सामान से ज्यादा मुंह मत रखो। अब तुम यहाँ की हो, यही के बारे में सोचो। और फिर रजनी तुम्हारी बहन ऐसी है, उसे कुछ देने में तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुद आगे आकर उसे ये सब देना चाहिए। राखी के भावनाओं का वहाँ कोई मोल नहीं था। पति की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली। राखी समझ गई कि उसके बोलने में सिर्फ घर में हंगामा होगा। निर्णय तो वही होगा तो उसकी सास लेगी, और वही हुआ। राखी के दहेज का बहुत सारा सामान रजनी की शादी में दे दिया गया। कुछ दिन तो
राखी उदास रही। फिर उसने हालात से समझौता करना सीख लिया। शादी के बाद रजनी दिन में कई बार अपनी माँ को फोन करती। दोनों माँ बेटी घंटों तक बतिया और हर रविवार अपनी माँ से मिलने भी आ जाती। राखी उन्हें देख मन ही मन सोचती, काश सासू माँ को समझ आता कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और जैसे वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहती है वैसे ही मेरी माँ भी मेरे लिए चिंता करती है। पर वो खुश भी थी क्योंकि जो सुख नहीं मिल पा रहा था वो कम से कम ननद रानी को तो मिल रहा था। एक दिन रजनी अपनी माँ से अचानक मिलने आई। वो थोड़ी चिंतित भी दिख रही थी। उसका उदास चेहरा देख देवकी जी ने कारण पूछा तो वो बोली, माँ मेरे दहेज का बहुत सा सामान सासू माँ ने ऊपर वाले कमरे में रखवा दिया। ये बोलकर कि घर में जगह नहीं है और अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अब ये तय हुआ कि वो सारा सामान ननद रानी को दे दिया जाएगा। जो डाइनिंग टेबल, डिनर सेट और टी सेट पापा ने इतने प्यार से मुझे दिया था वो भी ननद के दहेज के साथ जा रहा है। माँ ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे मैं अपना सामान दे दूँ। पति देव को भी माँ की बात सही लगी। आज सामान के लिए बोल रही हैं, कल को कुछ और मांग लिया तो मैं क्या करूँगी। मुझे लगता है मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन पति देव ने बोल दिया है वही होगा जो मम्मी चाहती है, तो क्या मेरी भावनाओं का मोल नहीं। देवकी जी कुछ बोलती, राखी बोल पड़ी, दीदी मुझे माँ जी ने नायाब सलाह दी थी, आज वही सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप उस सलाह पर अमल जरूर करेंगी। दीदी अब आप उस परिवार के सदस्य हैं, उस घर की खुशी आपकी खुशी है और परिवार के लिए आप ये छोटे मोटे त्याग देना सीख लो। ऐसे मैंने सीख लिया है, इसलिए तो अपने दहेज में आया सामान चुपचाप आपको दे दिया था। और माँ जी ने मुझे समझाया था कि शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए, वरना एक लड़की ससुराल में रस बस नहीं पाती। अब आपकी शादी हो गई है, आप हर हफ्ते ससुराल मत आया करो और आप दिन भर माँ को फोन करके अपनी ससुराल की सारी कहानी सुनाती रहती हैं। क्या ये सही है? याद है ना, जो लड़कियां शादी के बाद मायके का ज़्यादा मोह रखती हैं उनका घर नहीं बसता। राखी की बातें सुन देवकी जी बोली, ये क्या बोल रही हो बहू, मेरी बेटी का जब दिल करेगा वो तब आएगी। शादी का मतलब ये नहीं कि एक बेटी मायके से रिश्ता तोड़ दे। माँ जी तो मुझसे क्यों उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी माँ तक से बात ना करूँ। मेरे लिए और रजनी दीदी के लिए घर के नियम अलग क्यों? मेरा सामान भी तो दीदी को दिया गया था और दीदी बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब वही उम्मीद दीदी से की जा रही है तो उन्हें दुख हो रहा है। दीदी के साथ जो हो रहा है अगर वो गलत है तो जो मेरे साथ हुआ वो भी गलत था। इतना बोल राखी वहाँ से चली गई। अपने दिल की बात कह देने से आज वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मन में पल रहा गुब्बार आज फूट गया था और इसी कारण वो अब हल्का महसूस कर रही थी। अपने कमरे में आते ही उसने माँ को फ़ोन लगाया और उनसे ढेर सारी बातें की। उधर देवकी जी और रजनी एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। ऐसा लग रहा था शिकारी खुद अपने जाल में फंस गया। देवकी जी ने खुद को राखी की माँ की जगह रखकर देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीतती सामने वाले के दुख का एहसास नहीं होता। बस कुछ ऐसा ही देवकी जी के साथ हुआ था, लेकिन आज वो अपनी समधन का दुख और उनकी चिंता समझ पा रही थी। इस दिन के बाद उन्होंने अपनी बहू को कभी भी मायके बात करने से नहीं रोका। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।